हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम कर रहे हैं जियोलॉजी का सिलेबस फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायलेट्रिया एंड रेडिएटा। तो इसके बारे में हम पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। Let's start. So friends, आज हम कर रहे हैं रेडिएटा। हम ऑर्गेनिजम्स को उसके सिमेट्री के बेस पे कि वो किस तरह की सिमेट्री शो करता है उसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को रेडिएटा और बायलेट्रिया में डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेडिएटा तो फ्रेंड्स, रेडिएटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेडिएटा आर दोज ऑर्गेनिजम्स organism that show radial symmetry। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। और बायलेट्रिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर दोज organisms that show bilateral symmetry। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? जो बायलेट्रिया होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब कि उसमें टू जर्म्स लेयर होते हैं। अब टू जर्म लेयर होंगे। अब टू जर्म लेयर होंगे तो वो असिलोमेट्स होंगे। इसके बारे में डिटेल हम अपने पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में कि जर्म लेयर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, असिलोमेट क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसका क्या है, ये असिलोमेट में भी हो सकता है, बायलेट्रिया असिलोमेट में भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये हमेशा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही होगा जो रेडिएटा होंगे। लेकिन ये जो बायलेट्रिया है ना, ये असिलोमेट में भी हो सकते हैं, सिलोमेट में भी हो सकते हैं और स्यूडोसिलोमेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बायलेट्रिया जो सिमेट्री है ये हमें तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड पॉइंट, अगर हम इसके रेडिएटा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? स्टारफिश और क्या हो सकता है? कोरल पोलिप और क्या हो सकता है? जेलीफिश। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, बायलेट्रिया के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं? इसमें हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जबकि इसमें जो है ये लोअर ऑर्गेनिज्म आएंगे। जो रेडिएटा टाइप की सिमेट्री जो है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में शो होगा, इसमें हायर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, जैसे कि हेमिकोडेट। ठीक है, और क्या हो सकता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे। हेमिकोडेट, कॉर्डेट भी आ जाएंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है ना,
हम कॉर्डेट में आते हैं। तो कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म, आपको पता ही है कि अगर हमारे बीच में से अगर हमारी लाइन खींची जाए तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। बायलैटरल सिमेट्री शो करती है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं, तो हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 3 पॉइंट्स कर लिया। अब हम आगे करेंगे। आगे जो हमारा 4th पॉइंट है, मैं आपको अब इसका डायग्राम भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जूलॉजी में डायग्राम कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हम इसमें ये स्टार फिश का डायग्राम बना सकते हैं। ये स्टार फिश का डायग्राम है। और अगर बायलैटरल में डायग्राम बना सकते हैं तो आप ह्यूमन बॉडी का डायग्राम भी बना सकते हैं। और मैं लेकिन यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में से जो है बटरफ्लाई का डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। आप अपने हिसाब से ह्यूमन का बना लीजिए, या फिर आपको भी अगर यही इजी लगता है तो यही बना लीजिए। ठीक है, तो जो इसका जो हम डिवीज़न करते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस से डिवीज़न करते हैं। तो इनका जो है मल्टीपल जो है हमें डिवीज़न मिल जाता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से जब हम डिवाइड करते हैं जो रेडिएटा, तो आप देखिए ये बिल्कुल इसके जैसा शो होता है। ये वाला पार्ट है ना 1 2 की तरह, 3 4 5, तो 1 2 3 5 ऑल आर सेम। जब हम इसको सेंट्रल एक्सिस से, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। तो जो रेडिएटा होते हैं वो अगर उनको सेंट्रल एक्सिस से जो है अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो सारे जो है मल्टीपल शो करते हैं, मल्टीपल टाइम्स जो है ये एक जैसे जो पार्ट्स हैं वो शो करते हैं। लेकिन वो जो बायलैटरिया है ना, इसके अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करें, इसको सैजिटल प्लेन डिवीज़न भी कहते हैं, है ना। इसको सेंट्रल एक्सिस से हम डिवीज़न करते हैं, सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पे ये हमें मल्टीपल डिवीज़न शो करते हैं, मल्टीपल डिवीज़न। जबकि इनका हम बीचों बीच करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करते हैं। और इनका हमें जो है सिर्फ कट करने पे जो है 2 ही साइड मिलता है, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, 2 ही साइड मिलते हैं। इस पे हमें मल्टीपल साइड मिलते हैं। ठीक है, बॉडी के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी गॉट ओनली 2 साइड्स। ठीक है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, दे डू नॉट, जो रेडिएटा ऑर्गेनिज्म है, दे डू नॉट हैव लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बॉडी, जबकि इसमें जो है लेफ्ट एंड राइट साइड बॉडी के शो करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा और सारे पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट्स करते जाइएगा, ताकि आपको बार बार जो है वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो ओपनिंग होती है। एक माउथ की ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और दूसरा एनस ओपनिंग होती है। तो जो रेडिएटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सिर्फ माउथ ही ओपनिंग होती है, माउथ इज़ द ओनली ओपनिंग। ठीक है, और इसमें जो है माउथ भी होगा, माउथ भी बायलैटरिया जो ऑर्गेनिज्म होंगे, माउथ एंड एनस जो है वो दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, बोथ कैन बी प्रेजेंट।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा, इसके सारे पॉइंट्स हो गए। इसमें एक चीज़ जो है वो एक्सेप्शन है, एक हम इसका एक्सेप्शन कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि जो अकाइनोडर्मेटा है, अकाइनोडर्मेटा, ये जब एडल्ट होता है, जब ये एडल्ट होता है तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब ये लार्वा स्टेज में होता है, तो ये कौन सा सिमेट्री शो करता है? बायलेटरल। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। ये अकाइनोडर्मेटा जब हम करेंगे तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने बस इतना याद रखना है कि जो अकाइनोडर्मेटा है वो एडल्ट स्टेज पे रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये कुछ स्टार की ही तरह होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके स्टार शेप में ही होता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे दाने से लगे होते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं इसको, इस तरीके से होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है जब एडल्ट होता है तो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, लेकिन लार्वल स्टेज में ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक में बस इतना ही था। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आप उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।